हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 1। मैं सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक आपको कंप्लीट कवर करवा चुका हूं। अब हम इसके 2-3 प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसमें सभी तरह के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के, वो भी मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन आपको करवाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको बताता हूँ जो आज के सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। एक सिंपल कंसेप्ट है रेशो का। अगर ये आपने सीख लिए, पहले भी मैंने सिखाए हैं सब कुछ, और जिसने रेशो पढ़ा है उसको तो आते ही हैं, बट मेरा काम है कि एक बार चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले जो चीज़ आज के सेशन में मान लो मैं यूज करने वाला हूँ उनकी आपको क्या है, एक क्विक ओवरव्यू दे दूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपको ये कहे कोई कि 2a इक्वल है 3b के और इक्वल है 4c के, तो बताओ a रेशो b रेशो c क्या होगा। ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा? तो क्या करोगे आप, ए रेशो बी रेशो सी अगर आपको निकालना हो तो ये जो ए का कोफिशिएंट है 2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी का कोफिशिएंट 3 रेसिप्रोकल कर दो और इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, 6:4:3, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी अपना कितना आ जाएगा, 6:4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि 3 वैल्यू अगर इक्वल है और उनका रेशो निकालना हो तो उनके जो कोफिशिएंट है उनको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और उनका रेशो निकाल लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट में कहाँ यूज होता है? देखो एसआई के अंदर ये कहाँ यूज होएगा। मान लो मैं कहता हूँ 2 बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है, ये सेकंड बैंक है। आपने दोनों बैंक में कुछ पैसा जमा करवाया, इसमें ए पैसा जमा करवाया, इसमें बी पैसा जमा करवाया। इस बैंक में आपने जमा करवाया 2 साल के लिए और इस बैंक में आपने जमा करवाया 3 साल के लिए पैसा। ठीक है, ये बैंक आपको देता है रेट 8% पर एनम और ये बैंक आपको रेट देता है 6% पर एनम। समझ गए? आप मुझे बताओ 2 साल में टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 16% पर एनम या 16% इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 18% इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब आपको मान लो क्वेश्चन में ये कह दिया जाए इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द बैंक्स इज सेम, यानी दोनों बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना 2 साल के बाद, वो क्या है? सेम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द बैंक्स इज सेम, देन फाइंड ए रेशो बी। ए रेशो बी का मतलब जो पैसा आपने दोनों बैंक्स में जमा करवाया है अलग अलग से, उनका रेशो फाइंड करो। तो मुझे बताओ आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट क्या है आपका? सेम है। इंटरेस्ट मुझे बताओ यहाँ पे कितना है? 16% और यहाँ पे कितना है? 18%। ये सेम है। सेम का मतलब फिर क्या हो गया? 16% ऑफ ए इक्वल है 18% ऑफ बी, यही तो मतलब है। तो ए रेशो बी यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। कितना आएगा? 18/16 यानी कि 9/8। तो अगर आपको रेशो निकालने को कहा जाए तो हम रेशो निकाल सकते हैं। और अगर आपको अब ये टोटल अमाउंट भी दे देता कि बैंक ए और बैंक बी में मिला के टोटल आपने मान लो कितना पैसा जमा करवाया, 34,000 जमा करवाया। ठीक है, तो बताओ ए में कितना जमा करवाया और बी में कितना जमा करवाया। तो इसको तो मेरे को सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली बता दोगे कि यहाँ कितना आ जाएगा 18,000 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 16,000। तो अलग अलग से भी हम निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि दोनों बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है? सेम है। एक दूसरा कंसेप्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बजाय अब की बार आपको क्या कह देगा? अमाउंट सेम है। दोनों बैंक से जो मिलेगा ना अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ बैंक्स इज सेम। दोनों बैंक से मिलने वाला अमाउंट क्या है? सेम है। तो मुझे आप बताओ पहले बैंक से देखो आपको 16% तो क्या है? इंटरेस्ट मिलता था और 100% अमाउंट होती है, तो टोटल कितनी अमाउंट होगी? 116%। 116% होगी, यानी कि पहले बैंक से जो अमाउंट है टोटल अपनी कितनी होगी? 116%। और इसी तरह से दूसरे बैंक में 118%। अच्छा, 116% किसका होता है? फिर ए का ही होगा ना, क्योंकि 116% निकालेंगे किसका? जितना धन हमने जमा करवाया था उस बैंक में, और ये किसका निकालेंगे? बी का। तो यहाँ से भी आप ए रेशो भी निकाल सकते हो, 118/116 है ना, इसको काट लेना, ये आंसर आ जाएगा। ये कब होगा रेशो ए और बी का? जब आपको टोटल अमाउंट इक्वल गिवन हो, और अगर टोटल इंटरेस्ट इक्वल गिवन हो तो इंटरेस्ट को इक्वल रख देंगे, टोटल अमाउंट को इक्वल रखेंगे कब? जब हमारे को टोटल अमाउंट इक्वल गिवन होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक तीसरा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जिससे हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व करेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? देखो मान लेता हूँ मैं कि 2 बैंक है, वही बैंक ए और बैंक बी। इसको ध्यान से समझना, मैं पहले भी ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। बैंक 1 और बैंक 2, यहाँ पे आपने x रुपये जमा करवाए, यहाँ पे भी आपने x रुपये जमा करवाए। ये क्या है आपका? प्रिंसिपल। और यहाँ पे आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट।
यहाँ पे भी आपको वाई रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी आपको वाई रुपीज़ का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। यहाँ पे जो बैंक रेट आपको देता है वो देता है 10% पर एनम और यहाँ पे देता है 12% पर एनम। टाइम आपसे कहा जाएगा कि इस बैंक में आपने 6 साल के लिए पैसा जमा करवाया, तो बताओ यहाँ पे आपने कितने साल के लिए पैसा जमा करवाया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आप कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट बताओ मेरे को, वाई कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 6/10 लिख दूँ मैं, 6/10x है ना। और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यानी कि इसको मैं लिख दूँ xt और ये क्या आ जाएगा आपका 6 और y में कितना आ जाएगा 50। ये दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है बताओ, सेम है, क्योंकि ये भी y ये भी y। तो बताओ क्या आ गया, 6x/10 इक्वल टू 6xt/100 आ गया। 6 से 6 दोनों कट जाएगा, 6 से 6 आपका क्या है, कट जाएगा। देखो यहाँ पे हम सॉरी ये 50 है ना, ये 100 नहीं है, कितना है 50 है। तो ये आपका कितना आ गया 10 5 जा, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि x से x भी क्या कैंसिल हो जाएगा ना, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप आंसर तो निकाल ही सकते हो इजीली, कोई डाउट ही नहीं है ना। लेकिन मैं कहता हूँ आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ बस। आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यहाँ पे देखो दोनों केस में प्रिंसिपल क्या है, सेम है, आप प्रिंसिपल को काट दो। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है, सिंपल इंटरेस्ट को काट दो। 100 कांस्टेंट होता ही है, बच गए क्या, रेट और टाइम। रेट और टाइम दोनों बैंकों की रेट और टाइम बच गए। इनमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। अगर मान लो दो बैंक्स की रेट 10% और 12% है, तो इनमें पैसा जो जमा कराओगे आप वो क्या कराओगे, 12:10 की अनुपात में कराओगे, ठीक है, यानी कि इनका रेसिप्रोकल। देखो वही तो है, इसकी रेट कितनी थी 10% और इसकी रेट कितनी थी 12%, ये रेशो आ गया। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशो होगा वो क्या होगा बताओ, 12:10, यानी कि 6:5। और 6 की वैल्यू कितनी थी 6, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो बस आप डायरेक्ट बता देना कि इस बैंक में आपको पैसा 5 साल के लिए रखना पड़ेगा, समझ गए। अब आप एक चीज़ और बता दो बस मेरे को लास्ट, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल भी सेम है और इंटरेस्ट भी सेम है ना। दोनों बैंकों में आपने प्रिंसिपल भी सेम जमा करवाया है और मिलने वाला इंटरेस्ट भी सेम है। तो बताओ क्या अमाउंट भी सेम होगा क्या, बिल्कुल होगा, अमाउंट विल आल्सो बी सेम। तो आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन हो सकता है कि दोनों बैंक में क्या है, आपने सेम पैसा जमा करवाया, यानी कि सेम प्रिंसिपल सेम मूलधन है ना, बराबर क्या है मूलधन आपने जमा करवाया, और जो प्राप्त होने वाली अमाउंट है वो भी क्या हो रही है आपको बराबर ही प्राप्त हो रही है, यानी कि मिश्र धन। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बता देता हूँ, ये दोनों बराबर आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप कह दोगे कि जो रेट का रेशियो होगा ना वो टाइम के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेट एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि समय और दर जो होती है एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, समझते रहना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं 18-19 क्वेश्चन अब आपको आज कराऊंगा और सब क्वेश्चन आप समझ लोगे ना अच्छे से, आपको पूरा सिंपल इंटरेस्ट लगभग क्या है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से कराऊंगा मैं आपको सब चीज़ें। देखो इसमें कहता है सौरव इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ए स्कीम विच ऑफर्स 4% इंटरेस्ट पर एनम विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% पर एनम इन ईच ईयर। मतलब ये कहता है कि एक ऐसे बैंक में ये पैसा जमा करवाता है जो 4% इंटरेस्ट देगी स्टार्टिंग में, और हर साल क्या करेगी 0.5% इंटरेस्ट बढ़ाती चली जाएगी, और 4 साल के बाद की बात की गई है। तो मुझे बताओ पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4%, दूसरे साल 4.5%, तीसरे साल 5% और चौथे साल 5.5%। क्यों, क्योंकि हर साल ये क्या है 0.5 बढ़ाती जा रही है। तो ये कितना हो गया 4 और 5 9, और ये कितना हो गया 10, यानी टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल जाएगा ना 4 सालों के बाद, ये कितना मिल जाएगा आपको 19% मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होने नहीं चाहिए। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट आपका 19%। एट द एंड ऑफ 4 ईयर ही रिसीव्ड दिस एज इंटरेस्ट। ये बड़ी ध्यान से आपको समझना होता है कि 4 साल के एंड में आपको जो पैसा मिला है वो इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में या अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे, इंटरेस्ट कितना है फिर 19%। 19% की वैल्यू कितनी 9880। आपसे पूछा जाएगा कितना धन आपने जमा करवाया था, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड बाय सौरव। तो आप 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा ही 100% मानते हैं हम उसको। 19 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, बस खत्म क्वेश्चन। 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, तो ये कितना आ गया आपका 52,000 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे आज के लेक्चर से, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी। इसमें देखो क्या कहता है, अथॉरिटी टेक सम लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम
विद एन इंक्रीज ऑफ 1% फॉर ईच ईयर। वही बात आ गई, पहले 6% है और हर साल 1% क्या है बढ़ता जाएगा। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ, पहले साल 6%, फिर 7%, फिर 8%, फिर 9% और फिर 10%। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट इसको कितना देना पड़ेगा आप बताओ। इन पाँचों को क्या कर दो, ऐड करो। और आपको पता है कि बीच वाली टर्म है वो क्या होती है, इसकी एवरेज होती है ना। ठीक है, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही रहेगी, कितना हो जाएगा 40%। आपसे ऐड करके देख लो तब भी क्या आएगा, 40 ही आएगा। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही पेड दिस, इतने रुपए उसने पे करे। अब की बार ये नहीं दे रखा है कि ये इंटरेस्ट पे किया है, तो पे करने का मतलब क्या है, इसने अपना सारा लोन क्या है चुकता कर दिया। मतलब कि 40% तो इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर मेरे को बताओ, 140%। और 140% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 91,000 गिवन है। फाइंड द लोन टेकन बाय हिम, लोन कितना उधार लिया था, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रखी है आपसे। तो बस क्वेश्चन खत्म, 140 से भाग कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कट जाएगा आपका कितना, 20 पे कट जाएगा 5 बार और ये 7 बार, और ये 13 पे कट जाएगा 13,000 और 13 पंजे 65। तो 65,000 उसने क्या लिया था, लोन लिया था। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, शिवम इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ए स्कीम विच ऑफर 6% इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। यानी कि पहले 3 साल तक वो बैंक इंटरेस्ट देता है कितना, 6%। 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर तक वो बैंक आपको ब्याज देगा कितना, 9% की रेट से। एंड 13% पर एनम बियॉन्ड 8 ईयर्स, मतलब देखो 3 और 5 8 हो गए। अगर 8 साल से बाद भी आप पैसा जमा रखते हो बैंक में तो उस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 13%। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर 8 ईयर्स आपको 13% पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ 11 ईयर, देखो अब ये 11 ईयर की बात हो रही है, तो मुझे बताओ 11 ईयर कैसे बनेंगे। 3 और 5 8, तो यहाँ पे कितने साल की बात होएगी, 3 साल की। यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा इसको, 3 साल में 18% मिल जाएगा। यहाँ 5 साल में 9 के हिसाब से 45%, और यहाँ 13 3 39 है ना। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे को बताओ कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट। तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। और तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 102%। यानी कि आपको 102% ब्याज मिल जाएगा। और 102% ब्याज मिल जाएगा और 11 साल के बाद उसको 81,600 रुपये मिले एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में। तो यानी 102% की वैल्यू कितनी है, 81,600। आपसे पूछा है कि कितनी मनी उसने इन्वेस्ट की थी, मतलब 100% की। तो ये आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 81,600 को 102 से भाग कर दो और 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो 102 सीधा ही 8 बार कट रहा है, 800 गुणा में 100 कितना हो जाएगा आपका, 80,000। तो 80,000 रुपये उसने क्या है, जमा करवाए थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनीष टेक सम लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। 9% इसमें देखो कुछ देर का, हाँ पहले साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, 5% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि अगले 3 सालों के लिए उसको 9% देना पड़ेगा। यानी कि अगले 3 सालों के लिए उसको 9% की रेट से देना पड़ेगा। एंड 11% बियॉन्ड 7 ईयर्स। इसमें जो है ना एक क्वेश्चन में गलती कर रखी है, यहाँ पे ये देखा ना, प्रति वर्ष आगे के 7 साल के लिए लेता है, बियॉन्ड 7 ईयर। ये हिंदी और हिंदी मीडियम में क्या है, इंग्लिश मीडियम में गलत है। ये क्या कहना चाहता है, फॉर फर्स्ट ईयर्स नहीं है, ये फर्स्ट क्या है, 3 ईयर्स है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट 3 ईयर कर लो, फर्स्ट 3 ईयर कर लो। और यहाँ कितने, 3 और 3 तो 6 हुए। और ये कहते हैं ना बियॉन्ड 7 ईयर, तो यहाँ कितना कर लो आप, 4 साल कर लो। ठीक है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या है, गलत है ये क्वेश्चन। मैं आपको ठीक करवा रहा हूँ। ये पहले 4 साल कर लो, पहले 4 साल होता है 5% की रेट से, अगले 3 साल 9% की रेट से। एंड बियॉन्ड 7 ईयर, मतलब 7 साल के बाद भी अगर आप पैसा लेते हो उधार, तो बियॉन्ड 7 ईयर्स कितना होगा, 11%। ये 11% होगा। कितने साल की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर में बताओ मेरे को, 4 पंजे 20% तो यहाँ दे दोगे इंटरेस्ट, 27% यहाँ दे दोगे। टोटल 10 है, 4 + 3 तो ये कितने बच गए, 3, 33% आप पैसा यहाँ दे दोगे। तो मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे कर दिया, टोटल इंटरेस्ट। तो आप कहोगे हमने टोटल इंटरेस्ट दिया, ये कितना हो गया आपका, 60 और 20 80% इंटरेस्ट दे दिया। और इस 80% की वैल्यू क्या है, देखो ये 180% की वैल्यू है। ही पेड रुपीज़ दिस, ही पेड का मतलब उसने इतना पैसा पे कर दिया लोन। बताओ, यानी कि ये क्या है, आपकी अमाउंट है। अमाउंट कितनी होगी, 180%। और जिसकी क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, 15,300। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, 100% की। तो ये कितनी है, 15,300। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पे 15,300 और यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर कितने हैं। तो मैं आपको आंसर अपना निकाल के दिखा रहा हूँ और जो बिल्कुल 100% ओके है। ठीक है,
क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सब कुछ गलत है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 9 पे काट दो, 9 2 जा और ये आपका 9 1 जा 9 7 जा, ये आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 5 17 5 85, तो ये कितना आएगा 8500 रुपये आएगा, ठीक है। ये कितना है 8500 कर लो इसको। और अगर आप 85,000 करना चाहते हो तो इसको क्या कर देना आप 1,53,000 कर देना, वो तो अपने हाथ में है। तो यानी कि कंसेप्ट आप समझ गए, पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना वो एज इट इज़ था, इसके जैसा ही। इसमें क्या कहता है देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन टेक ए लोन एट द रेट ऑफ R% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। 8 साल के लिए उसने R% की रेट से पैसा उधार लिया, बट ड्यू टू हाइक ऑफ 0.75% इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पेड रुपीज दिस मोर एट द एंड ऑफ द लोन। यानी कि बैंक ने क्या कर दिया, पहले तो R% की रेट से ही पैसा देती थी बैंक उधार, लेकिन बाद में बैंक ने कहा, उसी दिन जैसे ही उसने लोन लिया तो बैंक ने कहा कि अब आपको R% की रेट पे पैसा नहीं मिलेगा, अब आपको रेट में वृद्धि होएगी। कितनी 0.75% की पर एनम, है ना। तो मुझे बताओ 8 साल में उसको कितना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, 8 × 0.75 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा। कहने का मतलब उसको 6% ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। और उसी 6% की वैल्यू क्वेश्चन में देखो, मोर है ना, मोर का मतलब ज़्यादा, उसी 6% की वैल्यू क्वेश्चन में 4440 रुपये दे रखी है। आपको कहता है लोन टेकन बाय हिम, तो लोन कितना लिया होगा, तो 100% की वैल्यू पूछी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। हम क्वेश्चन को इतनी आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। ये आपका आ जाएगा 74,000 रुपये। तो 74,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सिर्फ आप ये समझो कि 0.75 हर साल आप ज़्यादा दोगे और सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो 6 सालों में वो बन के कितना हो जाएगा 6%। और 6% की वैल्यू क्वेश्चन में 4440 रुपये दे रखी है, 100% की कितनी हो जाएगी 74,000 रुपये। आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। उमेश एंड हरीश इन्वेस्ट 48,000 ईच इन स्कीम ए एंड स्कीम बी फॉर 4 ईयर। यानी कि उमेश और हरीश दो बंदे हैं, इन्होंने 48,000 रुपये जमा करवाए 2 बैंकों में, है ना। एक बैंक ए है मान लो, एक बैंक बी है, 4 साल के लिए। ये भी 4 साल के लिए पैसे जमा कराता है, ये भी 4 साल के लिए पैसे जमा कराता है। फिर कहता है एट द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम, जब स्कीम पूरी हो गई, मान लो एफडी करवाई है इसने, तो जब एफडी की टर्म पूरी हो गई तो उमेश को कितने पैसे मिले 75,600। पैसे मिलने का मतलब ये क्या है, अमाउंट है, मतलब टोटल पैसा उसको वापस मिलेगा कितना 75,600 रुपये। वट अमाउंट रिसीव्ड बाय हरीश। अब बताओ हरीश को कितना पैसा मिला इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय स्कीम ए एंड स्कीम बी आर R% एंड R + 1%। आप मुझे बताओ, ये R% की रेट से ब्याज देती है ये वाला बैंक, और ये वाला बैंक देता है R + 1%। यानी कि 1% क्या है, ज़्यादा है ना, ये 1% क्या है, ज़्यादा है। मुझे आप बस इतना बता दो, काम है 4 सालों का, हर साल इसको 1% पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 4% पैसा ज़्यादा मिलेगा, इससे 4% पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा 4% किसका, जो पैसा इसने जमा करवाया था उसका ही तो 4% ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब हरीश को जो अमाउंट मिलेगी, अमाउंट रिसीव्ड बाय हरीश, वो कितनी होगी भाई, ये 75,600 जो उमेश को मिले ये तो मिले ही मिलेगी, है ना। और प्लस में 4% ज़्यादा भी मिलेगा। 4% किसका, 48,000 का। तो 48,000 का क्या हो जाएगा बच्चों 4%। तो बस अब तो आंसर आ गया। 75,600 को 75,600 में आप ऐड कर देना 4%। इसका 4% कितना हो जाएगा, देखो 480 गुना में 4 1920, और 1920 में आप क्या जोड़ देना 75,600 जोड़ देना। 75,600 आप जोड़ोगे प्लस 1920, तो ये आपका क्या आ जाएगा 77,520 रुपये। 77,520 रुपये मिल जाएगा। तो मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में इसको समझाया कि उसको 4 साल में 4% पैसा ज़्यादा मिलेगा। बस आपको इतना ही काम करना है। 4% किसका, 48,000 का। 48,000 का 4% होता है 1920। तो जो उमेश को पैसा मिला है उसमें 1920 रुपये जोड़ देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन इन्वेस्ट सम मनी इन 3 स्कीम्स। 3 स्कीम्स, स्कीम का मतलब आप बैंक समझ लिया करो कि 3 अलग अलग बैंकों में इसने पैसा जमा कराया। विच ऑफर 6% पर एनम, 10 एंड 12% पर एनम फॉर 10 ईयर, 12 ईयर एंड 15 ईयर। मतलब 3 बैंक है, ये बैंक ऑफर करता है ब्याज आपको कितना 6%, ये 10% और ये 12%। टाइम भी आपको दे रखा है, टाइम इसमें 10 साल तक पैसा जमा करवाया, इसमें 12, इसमें 15। तो मुझे बता दो, यहाँ से आपको टोटल 60% ब्याज मिलेगा, यहाँ से 120% और यहाँ से 180%, है ना, ब्याज मिल जाएगा ये रिस्पेक्टिवली इन 3 डिफरेंट पार्ट सच दैट एट द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम, जब कंप्लीट होगी स्कीम, ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट। ये बड़े ध्यान से देखना होता है, इंटरेस्ट इक्वल मिलता है इसको, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 60% ऑफ ए
ये इक्वल है किसके 120% ऑफ पी और ये इक्वल है 180% ऑफ सी। ये तीनों इंटरेस्ट क्या गिवन है आपको, इक्वल गिवन है। तो आप क्या करो, पहले तो इसको छोटा कर लो, है ना, काट दो 60 से, 61 जा, 62 जा, 63 जा। तो मुझे बताओ, अभी तो मैंने बताया था सेशन स्टार्ट करने से पहले कि ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम लोगे 6 तो कितना आएगा, 6, 3 और 2। तो तीनों बैंक में जो उसने पैसा जमा करवाया था उसका रेशो पूछा है, क्या है वो, 6, 3 और 2। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने सारा कुछ पहले बताया हुआ है, वही चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे कहता है ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। सेम क्वेश्चन है, 2 साल, 4 साल, 6 साल के लिए, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 3 बैंक है, ए, पी और सी। तीनों बैंक में टाइम कितना है, 2 साल, 4 साल और 6 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, सेम है। तीनों बैंक 5% रेट देते हैं, 5%, 5% और 5%। यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, 10%, यहाँ से 20% और यहाँ से 30%। ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन गया है इन सच ए वे दैट ही रिसीव्ड इक्वल मनी। स्कीम खत्म होने के बाद पिछली बार तो क्या गिवन था, इंटरेस्ट इक्वल मिला है, यहाँ पे पैसा इक्वल मिला है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 100% तो पैसा था, 110% हो जाएगा ना। 110% ऑफ ए, ये इक्वल है 120% ऑफ बी और ये इक्वल है 130% ऑफ सी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर बताओ ए बी सी का रेशो आप निकाल सकते हो ना। ये 0 से 0 काट देता हूँ मैं, 1/11, 1/12 और 1/13। जब आप एलसीएम लोगे 11 × 12 × 13, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये 11 कट जाएगा, 12 × 13 और 12 × 13 क्या होता है आपका 156 और यहाँ पे 12 कट जाएगा, ये कितना होता है 143 और यहाँ पे 13 कट जाएगा, ये कितना होता है 132। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा 156, 143 और 132। यही क्वेश्चन है। तो वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, इंटरेस्ट इक्वल था, यहाँ पे क्या है आपका अमाउंट इक्वल है। दोनों बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। इसमें देखो क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स अमाउंट्स टू दिस एट द एंड ऑफ 2 ईयर। यानी कि हमने मान लो पी पैसा जमा करवाया, वो 2 साल के बाद कितना हो गया अमाउंट उसका, 14,560 बन गया। ठीक है, एंड अमाउंट्स टू दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। और यही पी पैसा 5 साल के बाद अगर हम बात करें तो ये कितना बन जाता है आपका 20,020 रुपये बन जाता है। ठीक है, ये है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाती है। इस क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे और एक क्या पूछ लेगा, रेट। मैं दोनों ही निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि पहले अपने को प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा। आप मुझे बताओ इनमें कितने का गैप है, 3 साल का, और इसमें कितने का गैप है, मैं माइनस करके देख लेता हूँ। आप जो है 20,000 में से 20,020 में से 14,560 माइनस करोगे तो 5460 रुपये आ गए, है ना। ये 5460 रुपये जो फालतू मिला है, ये मेरे को बताओ क्या मिला होगा, इंटरेस्ट ही तो मिला है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल तो क्या रहता है, सेम रहता है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, है ना। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका कितना, 5460। तो मुझे बता दो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दें 1820। तो 2 साल का कितना हो जाएगा 3640। मैं 2 साल का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा 2 साल के बाद इतना हो गया, यानी कि इसमें 2 साल का ब्याज भी शामिल है। तो क्या मैं प्रिंसिपल नहीं निकाल सकता। 14,560 में से आप 3640 घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा ना। तो आप क्या करो, 14,560 में से 3640 रुपये घटा दो तो कितना आ गया आपका 10,920। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो प्रिंसिपल आपका आ गया 10,920, लेकिन रेट पूछी गई है। रेट क्या होती है बताओ, 1 साल में ब्याज कितना मिलता है 1820, कितने पे 10,920 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैं कैलकुलेशन के लिए आज कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इसको डिवाइड करना है अपने को 10,920 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 and 2/3%। तो इतने परसेंट क्या है आपको ब्याज मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 16 and 2/3। ये भी एज इट इज सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सम ऑफ मनी पूछा है बस। तो ए सम ऑफ मनी बिकम्स दिस एट द एंड ऑफ 7 ईयर, मतलब पी पैसा 7 साल के बाद कितना हो गया आपका 10,920, और यहाँ पे पी पैसा आपका 10 साल के बाद कितना हो गया 15,600। तो वही बात है, कितने साल का डिफरेंस है, देखो कितने साल का डिफरेंस है, आप कहोगे 3 साल का डिफरेंस है, और 3 साल में ये फालतू कितना हो गया, आप इसको 11,000 मान लो, है ना। तो 11,000, 4600 और 4680 रुपये हो गया,
ये कितना हो गया आपका 4680 रुपये। तो 1 साल का ब्याज बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को 7 साल का ब्याज निकालना है और इसमें से मैं 7 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज है कितना 4680 रुपये, तो 7 साल का कितना होगा 4680 को 3 से भाग करके और 7 से क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो। 4680 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से क्या करेंगे हम इसको भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आपने एक्स्ट्रा पैसा मिला 4680। लेकिन ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे को कुछ गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, सारा इंटरेस्ट ही आ रहा है। यहाँ पे तो ये सारा इंटरेस्ट बैठ रहा है, क्योंकि 3 से आप डिवाइड करोगे तो 15 × 45 6 1560 रुपये और 7 साल का ये तो ब्याज ही बन गया सारा का सारा। 6 × 7 = 42 4 और 15 × 7 = 105 और 109, तो ये तो सारा का सारा क्या बन गया आपका, ब्याज ही बन गया। इसका मतलब आपने प्रिंसिपल तो जमा ही नहीं करवाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पैसा जमा करवाए आपको इतना इतना ब्याज दे दे बैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 3 साल का गैप है। 3 साल में जो फालतू पैसा आपका बना है वही तो क्या है आपका इंटरेस्ट है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से भाग कर दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 साल के बाद पैसा आपको इतना मिल रहा है और ये सारा का सारा क्या है, ब्याज है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, मैंने देखा नहीं, इसको चेक नहीं किया, इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। इसमें कहता है ए मैन बोरोड ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹8000। ये सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 8000 रुपये इसने उधार लिए एट SI की रेट पे। आफ्टर 3 ईयर ही पेड ₹3500। देखो आज इसने 8000 रुपये उधार लिए थे, 3 साल साल बाद इसने 3500 रुपये क्या कर दिए, पे कर दिए, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर का मतलब 3 तो ये और 1 साल, फिर 1 साल के बाद इसने फिर 1000 रुपये पे कर दिए। फिर एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ही पेड 5100, यानी कि फिर 1 साल के बाद इसने 5100 पे कर दिए और अपना लोन क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए थे आपको SI की इंस्टॉलमेंट में। पहले तो मुझे बता दो टोटल इंटरेस्ट इसको कितना देना पड़ा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। देखो 8000 रुपये इसने उधार लिए थे, पे कितने किए 3500, तो ये 5100, ये 86 और ये 9600, तो 9600 रुपये इसने पे करे, जबकि उधार लिए सिर्फ 8000, तो यानी कि 1600 रुपये इसका क्या बना, ब्याज बना। समझ गए। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना है ना, बस आप मेरे को ये बता दो ये किस वजह से बना है। आप कहोगे इसने 8000 रुपये यूज करे हैं इन 3 सालों तक, क्योंकि 3 साल के बाद दिया ना इसने ये इंस्टॉलमेंट, तो 8000 पर कितने साल का ब्याज लगेगा बताओ, 8000 पर 3 साल का ब्याज, 8000 पर 3 साल का ब्याज लगेगा। फिर क्या होगा, फिर इसने 3500 रुपये पे कर दिए, तो अब प्रिंसिपल कितना रह गया बताओ, 4500 रुपये इसने कितने साल तक यूज करे, 1 साल तक, क्योंकि 1 साल के बाद इसने फिर कुछ पैसा पे कर दिया, यानी कि 4500 पर ब्याज लगेगा कितने साल का, 1 साल का ब्याज। फिर 4500 में से 1000 फिर पे कर दिए, तो कितने रह गए 3500, और 3500 पे ब्याज लगेगा कितने, 1 साल का, तो 3500 पर ब्याज लगेगा कितना, 1 साल का। ये सबसे आसान तरीका होता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, आप मुझे एक बात बता दो बस कि 8000 रुपये 3 साल का ब्याज लगा लो या 8 × 3 = 24,000 रुपये 1 साल का ब्याज लगा लो, बात तो बराबर ही है ना, क्योंकि प्रिंसिपल इंटू रेट करते हैं हम, तो प्रिंसिपल को 3 गुना कर दूं और रेट को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24,000 रुपये 1 साल का ब्याज और ये 8,000 रुपये 1 साल का ब्याज, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ 32,000 पर सीधा ही मैंने क्या लगा दिया, 1 साल का ब्याज लगा दिया। ठीक है, 1 साल का ब्याज, तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, आपको क्या दे रखा है 1600, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आपकी बिल्कुल आसानी से देखो ये 5 पे कट रहा है, तो रेट कितनी आ गई आपकी 5%। तो ये इंस्टॉलमेंट को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि कितनी अमाउंट पर कितने साल का ब्याज लगेगा। जितनी अमाउंट आपने जितने टाइम के लिए यूज करी है, बैंक आपसे उतने % ही इंटरेस्ट लेता है, यानी कि उतने टाइम का ही ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए मैन बोरोज ₹65,000 रुपये फ्रॉम सुमित एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर। 7% की रेट से ये उधार लेता है पैसे। ही एडिड सम मोर मनी इन इट, उसने इसमें अपनी तरफ से कुछ पैसा मिला दिया, एंड लैंड इट टू संजू एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। मतलब देखो ये आदमी चालाक है, इसने क्या किया, सुमित से 65,000 रुपये उधार ले लिया 7% की रेट से 3 सालों के लिए, और फिर इसके पास कुछ पैसे रखे थे, इसने वो पैसे भी अपनी जेब से लगा दिए, इसके अंदर मिला दिए, और संजू को इसने
किस रेट से उधार दे दिए, 10% की रेट से उधार दे दिए। तो सिंपल सी बात है, इसको फ़ायदा तो होगा, है ना, क्योंकि उधार लिए 7% की रेट से और दे रहा है 10% की रेट से। इन दिस प्रोसेस ही अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 8850। इसको प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से समझना, ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रॉफिट का मतलब जो पैसा ये ब्याज के रूप में सुमित को वापस करेगा और जो पैसा इसको संजू से मिलेगा, ये उन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये डिफरेंस मेरे को बस ये बताओ आप, किस चीज़ की वजह से क्रिएट हुआ। एक तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ कि वो दे तो रहा है 7% रेट और ले रहा है 10% रेट, है ना। एक तो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ रेट की वजह से, 7% और 10% की वजह से जो ये 3% का अंतर आया, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, कुछ पैसा उसने अपनी जेब से भी मिलाया है जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला कितना, 10%। उसके अंदर सुमित का कोई रोल नहीं है, वो तो पैसा उसने बेचारे ने अपनी जेब से दिया है 3 साल के लिए उधार, और उसको उस पर 10% क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। इस तरह से उसको टोटल 8850 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आपको पूछा कि फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडिड, उसने कितने पैसे ऐड करे, ठीक है ना। इंग्लिश के हिसाब से देखें तो क्या आएगा, ये ऐड आएगा। तो उसने कितने पैसे ऐड किए उस अमाउंट में, हमें ये बताना है। मैं इसको आपको बताता हूँ कि सिर्फ सोचने मात्र से मैथ के क्वेश्चन को हम कितने इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो पैसे मान लो ना मिलाता, अपनी जेब से वो कुछ भी ना मिलाता, तो भी उसको कितना पैसा फालतू मिलता, 7 की बजाय 10%, यानी कि 3% हर साल फालतू मिलता। और ये काम कितने सालों का है, 3 साल का। तो आप कहते हैं सर 9% पैसा तो उसको वैसे ही फालतू मिल जाना था अगर वो अपनी जेब से कुछ पैसा ना मिलाता तो भी। अच्छा, 9% किसका, आप मेरे को ये बता दो, जितना पैसा वो उधार लिया है उसका 9% ना, क्योंकि इतना ही पैसा उधार लिया है और इतना ही पैसा उसने उधार दिया है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, 9 से इसका 9% निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, 5850 आ जाएगा, है ना। यानी कि 10%, 6500 में से 650 घटा दो तो ये 9% आ जाएगा। तो 5850 रुपये उसका फ़ायदा तो तब भी होता, लेकिन आप कह रहे हो कि सर फ़ायदा तो हो रहा है 8850, यानी कि 8850 में से एक बार 5850 में माइनस करूं तो कितना आ गया, 3000 रुपये। 3000 का इसको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है बच्चों, इसको एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। अब ये एक्स्ट्रा फ़ायदा बस आप मेरे को ये बता दो, ये किसकी वजह से हो रहा है। सिंपल सी सोचने की बात है, ये 3000 रुपये इसकी मेहनत की कमाई है, इसमें सुमित के पैसे का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यानी कि 3000 रुपये इसका क्या है बताओ, ब्याज, क्योंकि जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, ब्याज ही तो होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसने 10% की रेट से 3 साल के लिए पैसा उधार दिया है, तो बताओ यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, 10,000 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये, यानी कि इसने अपनी जेब से कितने पैसे मिलाए थे, 10,000 रुपये। इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कुछ नहीं हो सकता। मैं तो सीधा ही बता दूंगा, 3,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, ब्याज कितना, 10% 3 सालों के लिए, यानी कि 30%। ये 30% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। और 10,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बस आप ये समझ लो कि इसको अपना खुद का पैसा मिलाने की वजह से कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। आप कितना कहोगे, 3,000 रुपये। कई बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे भी वो 3 या 9% ही कर देते हैं। भाई 9% क्यों करोगे, मान लो वो सुमित से पैसा उधार लेता ही ना और इसको सीधा ही संजू को अपनी जेब से 10% की रेट पे पैसा उधार देता 3 साल के लिए, तो मुझे बताओ क्या उस पर 30% ब्याज नहीं मिलता। तो मैंने बताया कि सुमित से जो पैसा उसने उधार लिया था उसका डिफरेंस तो हम पहले ही निकाल चुके। अब तो सिर्फ बात रहेगी कि संजू ने इसने संजू को अपनी जेब से जो पैसा मिला के उधार दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ये 30%, ठीक है। तो 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अमित लैंड्स 2 इक्वल सम्स। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 इक्वल सम यानी कि इक्वल पैसा उसने उधार दिया है इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ, एक को देता है 8% की रेट से और एक को देता है 7% की रेट से। इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर। आप ये मान लो कि 2 बंदे हैं ए और बी, इसको ये 8% की ब्याज से पैसा उधार देता है और इसको 7% की ब्याज से। लेकिन ए से जो ये पैसा है ना, फर्स्ट पार्ट इज रिसीव्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर। ए से ये पैसा अपना वापस ले लेता है 6 महीने पहले। किससे 6 महीने पहले, बी से। मतलब मान लो बी को इसने 10 साल के लिए पैसा उधार दिया है, तो ए से ये 9.5 साल के बाद ही अपना पैसा वापस कर लेता है। एंड रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ 57,600 ईच। और इसको दोनों जगह से इक्वल अमाउंट मिली है, 57,600 और 57,600, ठीक है। ये क्या है, इसकी अमाउंट है। आपको क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ मनी
लैंड इन ईच पार्ट, यानी कि यहाँ पे उसने कितना पैसा उधार दिया और यहाँ पे उसने कितना पैसा उधार दिया, और पैसा तो क्या है, इक्वल उधार दिया है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप पैसा इक्वल उधार दो, है ना, प्रिंसिपल क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये होता है। पैसा भी इसने इक्वल उधार दिया, मतलब प्रिंसिपल भी इक्वल है और अमाउंट भी इक्वल प्राप्त हो रही है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी फिर इक्वल होगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो रेट का रेशो होगा और टाइम का रेशो होगा वो आपस में क्या होगा, रिवर्स होगा। रेट कितनी है बताओ, 8 और 7, तो टाइम का रेशो कितना होगा बताओ, 7 और 8। बिल्कुल आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। टाइम का रेशो कितना है, 7 और 8, यानी कि इसको 7 साल के लिए पैसा उधार दिया तो इसको 8 साल के लिए। कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 6 महीने। तो यानी कि इस बंदे को पैसा इसने 4 साल के लिए उधार दिया और इस बंदे को इसने पैसा 3.5 साल के लिए उधार दिया। और अब क्वेश्चन खत्म हो गया। आप क्या करो, ये रेट है, ठीक है, ये रेट है, तो आप ये मान लो कि 7% की रेट से 4 साल के लिए, तो ब्याज कितना मिलेगा बताओ, 28%। चाहे आप इसका निकाल लेना, 8% को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 28 आएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्या है, दोनों से बराबर ही मिलेगा ना। तो मुझे बताओ 28% ब्याज मिला और इसने ये अमाउंट दे रखी है ना, तो 128% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको, 128% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, और पैसा पूछा कितना उधार दिया, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आता है वो तो इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर देगा, और अगर बेसिक मेथड से जाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लंबा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में समझनी पड़ेगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। बिना समझे बात बननी है नहीं, ठीक है। सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एग्जाम्पल भी देके स्टार्टिंग के अंदर बताया, बेसिक मेथड से भी मैंने आपको निकाल के बताया कि ऐसा क्यों होता है कि जो रेट का रेशो होता है, टाइम का रेशो उसका रिवर्स होता है, ठीक है। आप लेक्चर स्टार्टिंग से फिर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो आज के सेशन में हम बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मैं 20-25 आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।